नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो आचार्य जी, जिसमें हम हर बार आपके लिए बहुत ही खास मुद्दे लेकर आते हैं। तो ऐसे ही हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक और बेहद ही खास मुद्दा। फेस रीडिंग के अनुसार आपके कान क्या कहते हैं। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने फेस रीडर आचार्य अंकित शुक्ला जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, आज क्या खास जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? नमस्कार, राधे राधे, जय बिहारी जी। मैं हूं आचार्य अंकित शुक्ला और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी नित्य प्रति आपको नई नवीन नूतन जानकारियां प्राप्त कराता है, जिससे आपका जीवन संघर्ष से कोसों दूर हो। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के संघर्ष हैं तो हमारे बताए हुए उपायों से आपका जीवन सरल हो जाए। उसी क्रम में आज हम फेस रीडिंग यानी कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कान की विशेषताएं, कान के द्वारा आपका व्यक्तित्व और कान पे किस ग्रह का प्रभाव होता है, किस प्रकार के कान क्या बताते हैं, इस विषय पे आज हम विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है जिसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है, जो व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को देख करके उसके गुण अवगुण के विषय में बहुत कुछ बताता है। मानव शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनमें एक कान भी है। आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। कानों के आकार प्रकार के आधार पर अपने व्यक्तित्व और भविष्य को जानते हैं। आपने सुना होगा कि दीवालों के भी कान होते हैं, लेकिन आपने क्या ध्यान दिया है? आपके भी कान हैं और कान भी बहुत कुछ कहते हैं। उसी क्रम में आज बात करेंगे कानों के नीचे का, जिनका हिस्सा मोटा और लंबा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। जैसा कि हमने बताया कि कान 5 ज्ञान इंद्रिय में एक विशेष है। कान आपकी श्रवण इंद्रिय को दर्शाता है। जिन लोगों के कानों का नीचे का हिस्सा मोटा और लंबा होता है, वो कार्तिकेय भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। वे एक लग्जरी जीवन जीते हैं, ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें उनको हर पल आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए वो जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं। वह जानता है कि उसका काम कैसे बनेगा, कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए प्रयासरत रहता है। जिन लोगों के लंबे कान होते हैं, वो लोग अपने कर्मों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं। लंबे कान वाले लोग, जिन लोगों के कान अपेक्षाकृत लंबे या बड़े होते हैं, वे विचारक और समय के बिल्कुल पाबंद होते हैं। अगर कोई उनकी बात सुनने में दिलचस्पी ना रखे या ध्यान ना दे, तो उन्हें महत्व ना देते, तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अगर उनकी बात को कोई अनसुना कर दे तो उनके मन में अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। बाहर की ओर निकले हुए कान ये दर्शाते हैं, ऐसे लोग जिनके कान बाहर की ओर निकले होते हैं, वे बहुत खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं। उनके मन में अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य ये सदैव विद्यमान रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपने इष्ट की प्रार्थना करके, उनकी आराधना करके जो इन कानों का दोष है वो समाप्त करें। जिनका प्रमाण से ज़्यादा छोटे कान होते हैं, यानी कि अधिक छोटे कान होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग जिनके कान सामान्य से भी अधिक छोटे हों, काफ़ी छोटे हों, वो कला प्रेमी होने के साथ साथ पारंपरिक भी होते हैं। ऐसे लोग किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पतले कान। फेस रीडिंग की विद्या के अनुसार कानों का पतला होना अर्थात व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे यह पसंद आता है कि लोग उसकी राय मांगे, हर कार्य में उसका प्रतिनिधित्व हो, उसको आगे बढ़ाया जाए। जिनके चौड़े कान होते हैं, चौड़ाई वाले कान, ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं। हमारे राजनीति जीवन में भी, भारत की राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जिनके चौड़े कान हैं और आज वो बहुत ही सफल व्यक्ति हैं।
उनके निर्णय लेने की क्षमता इतनी मजबूत होती है जो राष्ट्र हित के लिए कल्याणकारी ही होती है। इतना नहीं, इन लोगों की आयु भी लंबी होती है। ये आगे बढ़ने की चेष्टा सदैव मन में रखते हैं। जरूरत से ज़्यादा छोटे कान भी आपको संघर्ष की ओर प्रेरित करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके कान जरूरत से ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले होते हैं, लेकिन इन पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जैसे संघर्षशील होते हैं वैसे इनके मन में लालच भी जागृत हो जाता है और लालच के वश में आकर के ये धोखा भी दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फेस रीडिंग के अनुसार 8वें कान की, जिनके कान का ऊपरी हिस्सा उभार की ओर होता है, यानी बड़ा हुआ होता है। नीचे का हिस्सा सामान्य और ऊपर का हिस्सा बड़ा हुआ होता है। फेस रीडिंग के अनुसार कानों का उभार जितना ज़्यादा होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक सामाजिक रूप से सफल होगा, लोकप्रिय होगा और ऐसा जीवन जिएगा कि अपने जीवन से दूसरों को भी प्रभावित करेगा जी। कान में एक विशेष और बात आती है, जिनके कानों में बाल होते हैं उनका भी प्रभाव बड़ा जीवन में अधिक पड़ता है। जिनके कानों में बाल होते हैं, हमने देखा है कि कानों में अधिक बाल हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कान के बालों को कभी भी कटवाना नहीं चाहिए। जब भी आप नाई के पास जाएं तो कानों के बालों को कभी भी प्रभावित ना करें, क्योंकि ये आपके भाग्य का प्रतीक है। कान के बाल ये दर्शाते हैं कि जब व्यक्ति अपने कार्य से परिपूर्ण हो जाता है, जो उसे जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद भी वो कार्य करने की क्षमता रखता है। मान लीजिए अगर आपके कान में बाल हैं तो आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप सेना में कार्यरत हैं या शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, जिसकी आयु 60 वर्ष रखी गई है, 60 वर्ष के बाद आप कार्य से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारा यह मानना है, फेस रीडिंग का यह मानना है, उसी के बाद आपका उत्तम जीवन प्रारंभ होता है। ऐसे लोग कार्य परिपूर्ण होने के बाद भी वो प्रतिभा दिखाते हैं जिससे वो जीवन उनका सफल हो जाता है। 60 साल के बाद उनके जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जो उनकी लोकप्रियता को बढ़ा देते हैं। अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के बाद भी वो ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनका नाम रोशन होता है, अधिक मात्रा में धन कमाते हैं, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये 9 प्रकार के कानों के विषय में आज हमने आपको बताया है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर में हमारे कार्यालय में संपर्क करें, क्योंकि फेस रीडिंग में बहुत ऐसी गुप्त ज्ञान है, बहुत ऐसी विद्याएं हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन इस समय वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, इसलिए आपको रोकना चाहूंगी और वापस हम आएंगे और इसी मुद्दे पर फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही खास मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है आपसे। आचार्य जी, जिस तरीके से हम ब्रेक के बाद पहले भी बात कर रहे थे कान के बारे में, और इसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे कान हैं, कहा जाता है कि हर अंग पर किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव होता है, तो हमारे कान में किस ग्रह का प्रभाव होता है? कान में मंगल ग्रह का पूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन अगर कान से संबंधित कोई भी आपको रोग है तो उसमें आपको बुध ग्रह को प्रसन्न करना होगा। कान के बनावट आपको ये दर्शाते हैं कि मंगल ग्रह कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है और कितना आपके लिए लाभकारी है, और कौन से उपाय किए जाएं जिससे मंगल ग्रह सदैव प्रसन्न रहे और कान से संबंधित आ रहे सारे दोष समाप्त हो। फेस रीडिंग में हर ग्रह का हर एक चेहरे के अंग में उसका एक प्रभाव होता है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ये भगवान मंगल हैं, जिनको कुमार कहा गया है। ये सदैव मंगलकारी हैं। इनकी प्रार्थना से, इनके ध्यान से कान से संबंधित आ रहे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, और मंगल ही है जो हमारे कान के ग्रहों से संबंधित प्रभाव को देखता है। जी आचार्य जी, चलते चलते आज का विशेष जो है हमारे दर्शकों के लिए वो भी बता दीजिए। देखिए, आज का विशेष उपाय कान से संबंधित ही है। कान अगर आपके छोटे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए जिनके कान छोटे हैं
कान किसी दुर्घटना में कट गए हैं, उनके दोष को समाप्त करने के लिए आप मंगलवार को मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी मंदिर में जाकर के प्रणाम करें और वहां पर एक हनुमान जी को ध्वजा यानी कि एक झंडा समर्पित करेंगे तो मंगल ग्रह की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। मंगल ग्रह आपके कान से संबंधित आ रहे समस्त दोषों को समाप्त करता है और मंगल ग्रह अगर खराब होता है तो पृथ्वी से संबंधित दोष आपके जीवन में आते हैं, पृथ्वी से संबंधित पैसा आपका रुक सकता है। इसलिए मंगल ग्रह प्रसन्न हो, आप पुनः याद कर लें, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां पर एक झंडा वहां के आचार्य को, पंडित जी को दें, पुजारी जी को दें और निवेदन करें कि इस मंदिर में यह झंडा रोहण किया जाए और झंडा वहां पर समर्पित करके मंगल ग्रह को प्रसन्न करने की प्रार्थना करके घर को आवें। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए। दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं तो जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं, कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम हेलो आचार्य जी में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।